इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब फॉरेंसिक की टीमें कचहरी पहुंच चुकी हैं। धमाके के बाद फजा सोगवार है। डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद जिला कचहरी खुदकुश धमाके में जांबाग 12 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। धमाके में जख्मी 13 अफराद पिम्स में जेर इलाज हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। जेर इलाज मजीद 5 जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पिम्स का दौरा किया है और जेर इलाज जख्मियों की अयादत की है। इसी पर बात करते हैं। हाशिर वड़ाइच और बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताइएगा तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं? इस्लामाबाद की कचहरी के अंदर ये अफसोसनाक वाक़या जो है गुज़िश्ता रोज़ पेश आया और इस हवाले से तहकीकात जो है वो अभी की जा रही हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है वो पंजाब फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसकी जानिब से एक बार फिर से जो शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है। और इस वक्त अगर मेरा कैमरा मैन एयाज मलिक आपको दिखा सके कि ये इस वक्त मेरे पीछे जो है ये जाए वकूआ है और इस वक्त अभी तक तमाम तर चीज़ें जो कि कल खुद के धमाके के वक्त जो है जो गाड़ियाँ जो इसके साथ साथ वो पुलिस वैन जिसके के ऊपर जो है वो खुद का हमला किया गया है, इसके साथ साथ दीगर जो गाड़ियाँ इस वक्त कल मौजूद थी धमाके के वक्त, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अभी तक उसी तरह यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि अभी तक जो है वो फॉरेंसिक की जो टीमें हैं उनकी जानिब से शवाहिद इकट्ठे करने का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि इस वक्त जो जुडिशल कम्प्लेक्स है और वो रोड है उसको भी इस वक्त तक मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रखा गया है ताकि फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो अपने तमाम तर जो शवाहिद हैं वो इनको इकट्ठा कर सकें और ताकि कल को आसानी से जो है वो इस मामले की तहकीकात जो है वो की जा सकें। और इस हवाले से आपसे कुछ देर कबल जो SSP ऑपरेशन है उनकी जानिब से भी यहाँ का दौरा किया गया और यहाँ पर मालूम जो यहाँ पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उनसे ये पूछा गया कि ये तो जगह है इसको कब तक क्लियर कर लिया जाएगा। तो वहाँ पर मौजूद जो पुलिस एहलकार है उनकी जानिब से यही बताया गया कि अभी फॉरेंसिक की टीमें जो है उनकी जानिब से अपना काम जो है वो किया जा रहा है और जैसे ये तमाम तर चीज़ें और शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे उसके बाद जो कचहरी है उसके साथ साथ मुलहक्का जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए और आम जो साइलिन है उनके लिए खोला जाएगा। जबकि इस वक्त जो रात गई इस हवाले से इब्तदाई तहकीकात के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यही बताया गया है कि जो खुद का हमला करने वाला शख्स था वो पैदल जो है वो कचहरी तक पहुँचा और वो हमला करने से 1 घंटा कबल तक वो जो है वो कचहरी के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहा। लेकिन कचहरी का जो एंट्री गेट है वहाँ पर मौजूद पुलिस एहलकारों के अलर्ट होने के बायस जो है उसको ये मौका नहीं मिल सका कि वो कचहरी के अंदर जो है वो दाखिल हो। और 1 घंटा कचहरी के अंदर दाखिल होने का इंतजार करने के बाद जब उसको ये मालूम हुआ कि वो कचहरी के अंदर दाखिला नहीं कर सकता, उसके बाद कचहरी गेट के बाहर जो कि पुलिस थी उसके पास जो है ये खुदकश हमला जो है वो किया गया, जिसके नतीजे में वकला और पुलिस एहलकार भी जो है वो बड़ी तादाद में जख्मी हुए। दूसरी जानिब कल होने वाले खुद का हमले के बाद जो है इस्लामाबाद बार कौंसिल और इसके साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद जो है उसकी जानिब से 3 रोज़ा सोग का भी ऐलान किया गया और हड़ताल भी की गई है। और जबकि गुज़िश्ता रात जो है बार के सदर और इसके साथ साथ दीगर अहदेदारान जो है उनकी जानिब से तमाम वकला को ये पैगाम पहुँचाए गए थे कि कोई भी वकील और साइलिन जो है वो कचहरी के अंदर जो है वो ना आए क्योंकि कचहरी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई और इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए आज ठीक है। हाशिर साथ रहेगा। बाबर आप बताएगा जख्मियों की हालत अब कैसी है? देखिए, मौजूद हूँ इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मरकज़ी सरकारी अस्पताल पिम्स में, जहाँ पर कचहरी धमाके के बाद ज़ख्मियों को लाया गया था, डेड बॉडीज़ को लाया गया था। डेड बॉडीज़ जो हैं वो 12 जो डेड बॉडीज़ थी उनकी जो तमाम कानूनी कार्रवाई है उसे मुकम्मल करने के बाद बुरसा के हवाले गुज़श्ता शब जो है डेड बॉडीज़ को कर दिया गया था। ज़ख्मियों की अगर बात की जाए तो कल 27 ज़ख्मियों को ज़ेर इलाज रखा गया था और बाकी ज़ख्मियों को तबी इमदाद देने के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। 27 में से 22 जो हैं कल शाम तक रह गए थे और आज सुबह की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इस वक्त 13 जो ज़ख्मी हैं पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। एक ज़ख्मी की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, जबकि 12 दीगर जो ज़ख्मी हैं वो पिम्स के सर्जिकल वार्ड नंबर 4 में ज़ेर इलाज है। जो पिम्स इंतज़ामिया है उसकी जानिब से मैं आपको ये बता दूँ कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कल यहाँ आए थे, उन्होंने हिदायत भी दी थी कि जो ज़ख्मियों का इलाज है उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रखी जाए। लेकिन जो पिम्स इंतज़ामिया है उसकी जानिब से ज़ख्मियों का जो इलाज है वो तो जो किया जा रहा है रवायती तरीके से वो किया ही जा रहा है, लेकिन पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मरकज़ी सरकारी अस्पताल है, जहाँ तकरीबन 8000 मरीज़ जो हैं रोज़ाना आते हैं। यहाँ पर जो हादसा धमाके के बाद किए गए इंतजाम हैं उसमें कोताही नज़र आ रही है। जो रूटीन में एमरजेंसी केसेस यहाँ पर आते हैं, अक्सर व बेशतर जो एमरजेंसी में केसेस आ रहे हैं उनको कचहरी धमाके के मरीज़ों का उज़र पेश करके यहाँ से भेज दिया जा रहा है। मरीज़ों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पॉलीक्लिनिक अस्पताल जो है वहाँ पर या दीगर जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर जा रहे हैं। इस तमाम दर सूरत हाल से मायूस होकर 2 मरीज़ जो हैं जो पिम्स अस्पताल में कचहरी धमाके के कल दाखिल
दाखिल हुए थे उनकी फैमिलीज़ भी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस्लामाबाद मुंतकिल कर चुकी हैं। जहाँ तक डेड बॉडीज़ की बात है, जो एडवोकेट हैं ज़ुबैर घुमन, उनकी जो डेड बॉडी है वो ज़ाब्ते कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनकी फैमिली को दी गई। बाकी भी जो 11 डेड बॉडीज़ हैं ज़ुबैर घुमन के अलावा वो भी उनकी फैमिलीज़ को ज़ाब्ते कार्रवाई मुकम्मल करके दे दी गई हैं। ज़ख्मियों में जो दीगर जो ज़ख्मी अहम जो शामिल हैं उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो कचहरी में काम करने वाले वकला के जो मुंशी हैं और दीगर जो मावन अमला होता है वो है। शुमाइला जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं, ये मावन वकील हैं कचहरी में और उनकी हालत जो है वो ख़तरे से तो बाहर है, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि शदीद जो है पिम्स में इंतजाम अच्छे नहीं किए गए। बाबर तुर्क हमारे साथ मौजूद थे और हाशिर बड़ाइच हमें आगाह कर रहे थे। आप दोनों का बेहद शुक्रिया।